गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज 10.1 अच्छे तरीके से बना लिए होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। आज मैं कुछ नए फॉर्मूला को बताऊंगा जो एक्सरसाइज 10.2 के लिए बहुत उपयोगी होगा। फॉर्मूला को याद रखना नहीं है बल्कि उसे समझना है। अभी तक जितने फॉर्मूला को बताए हैं उसे चैप्टर वाइज करके एक नोटबुक में नोट करते जाओ और या हो सके तो चार्ट पेपर पर लिखते चले जाओ और उसे अपने स्टडी रूम के दीवार पर चिपका दो। हाँ, उसे समय समय पर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। इस चैनल पर तुम्हें मैथ से रिलेटेड और कैसे कैसे वीडियो चाहिए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं उस टॉपिक पर मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। तो मूव करते हैं फॉर्मूला पर। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ जो है सो ये 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। यानी वो जो कंसीडर किया जाएगा वो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है वो कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये रेड लाइन है तो ये लाइन का जो है सो इक्वेशन हमारा क्या होगा, y इक्वल टू ए होगा। क्योंकि y का वैल्यू जो है सो a है। ए कहने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पर जो है सो हमारा वो ये स्ट्रेट लाइन है। और ये जो है सो माइनस ए को डिनोट कर रहा है, ये माइनस ए हो गया ये डिस्टेंस, तो इसलिए y इक्वल टू माइनस ए हो गया इस लाइन का इक्वेशन। अब उसी प्रकार से वर्टिकल लाइन को देखते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस से जो है सो कितना डिस्टेंस पर स्ट्रेट लाइन है, या पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है बी डिस्टेंस पर तो x इक्वल टू बी हो जाएगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है बी डिस्टेंस पर तो वो x इक्वल टू बी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये स्ट्रेट लाइन का जो है इक्वेशन होगा। तो दूसरा फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी स्लोप को जो है सो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये m से डिनोट किया जाता है। तो m जो है सो स्लोप कहते हैं। मान लिया जाए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कितना झुका हुआ है उसको जो है सो ये रिप्रेजेंट करता है। तो मान लिया जाए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 और x2 y2 है। तो इसका स्लोपिंग क्या हो जाएगा लाइन का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और अगर मान लिया जाए तीन पॉइंट है एक ही लाइन पर तो उसका जो है सो फॉर्मूला हमारा ये आएगा। यानी 2 पॉइंट फॉर्म में जो जब रहेगा तो हम ये यूज करेंगे। यानी y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 होगा। यानी कहने का मतलब है कहीं कहीं किसी बुक में रहेगा दिया हुआ, या इसी को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू दिस बाई दिस इंटू दिस। यानी वो जो है सो हम इस टर्म को जो है सो इधर हम कर देंगे, वो ये भी सही है, लेकिन हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि याद करने में इसको जो है सहूलियत होगा। यानी ये एक पॉइंट है, यानी कहने का मतलब ये P जो है सो एक्स वाई है, P1 जो है सो x1 y1 है और P2 x2 y2 है, तब ये फॉर्मूला हुआ। तो इस प्रकार से जो है सो अभी तक हम तीन तरह का फॉर्मूला सीख चुके हैं। नंबर 4 है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि ये जो है सो
इंटरसेप्ट माने वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर जो है सो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको जो है सो स्लोपिंग दिखाना है। या यानी कहने का मतलब है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो जीरो और सी पॉइंट पर जो है वह इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को कर रहा है। तो इसका स्लोपिंग हो जाएगा y माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो इक्वल टू एम। यानी कहने का मतलब है इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। c यहाँ y का वैल्यू है और ये जो है सो जीरो, ये x का डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। तो उसी प्रकार से जो है सो इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, जब दो पॉइंट दोनों एक्सिस को कट कर रहेगा तो हमारा क्या होगा। तो उस हालत में जो है सो y माइनस जीरो एक्स माइनस ए इक्वल टू बी माइनस जीरो जीरो माइनस ए होगा। यानी वैसे वैसे इस केस में जो है सो एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू वन होगा। यानी ऊपर में एक्स वाई आएगा, नीचे में ए बी आएगा, इक्वल टू वन होगा। ये हमेशा जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये सब केस जो है आते रहेगा, उसको ध्यान से देखना है। नंबर 6 है नॉर्मल, यानी कहने का मतलब है परपेंडिकुलर जब रहेगा तब उस हालत में क्या होगा हमारा फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से जो है ओरिजिन से जो है इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है यानी ये जो है 90 डिग्री है और ये जो डिस्टेंस जो है सो हमारा p है और ये x एक्सिस से जो है एंगल बन रहा है वो ओमेगा है। यानी अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो इस नेचर का होगा, यानी एंगल और बड़ा होगा। अगर मान लिया जाए थर्ड क्वाड्रेंट में ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो हमारा एंगल और बड़ा होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा और बड़ा होगा। यानी इस केस में जो है सो चारों केस में फोर क्वाड्रेंट में ये शो किया गया है। आपका जो है हर एक कोई भी केस हो आपका फॉर्मूला लागू होगा, यही y माइनस पी साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा इक्वल टू कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करेंगे x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p होगा। तो इतना जो है सिक्स फॉर्मूला जो है इसी का हम यूटिलाइज 10.2 में करेंगे। तो इसको जो है सो एकदम ठीक से इस फॉर्मूला को देख लेंगे। फॉर्मूला हम यूज नहीं करने वाले हैं, केवल लिखेंगे नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म या किस किस नेचर का है वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। Thanks for watching the video. Like and subscribe the channel, and for getting notification, hit the bell icon. Share it to your friends and relatives. Thanks.